तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे न्यू सीरीज़ फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट एक डाउनफॉल की तरफ फिर से बढ़ रहा है। उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही होगा। कुछ हमारे देश में कोरोना के केसेस पाए गए हैं, जिसकी वजह से एक डर का माहौल, एक पैनिक सेलिंग आ रही है। आज भी देखिए निफ्टी लगभग 203 पॉइंट गिर के ही बंद हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये अपना सबसे अच्छा सपोर्ट जो है कि मेजर सपोर्ट है, क्योंकि मेजर सपोर्ट है, इसको ये ब्रेक नहीं किया। ये वजह काफ़ी एक अभी तो एक सेफ्टी का ही माहौल है कि अभी मार्केट का कोई हो रहा है कि नहीं नीचे ही जाके ये खुले। तो दोस्तों ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी को आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा ये साइडवेज जोन में ही चल रहा है। लगभग 54,000 के आसपास ही चल रहा है ये। तो हम चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने कुछ स्टॉक फाइंड कर रखे हैं जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित होंगी, जो कि अच्छा खासा आपको एक प्रॉफिट दे के ही जाएंगे। और वो स्टॉक में भी एक रैली का ही माहौल है। चलिए बात करते हैं उस स्विंग ट्रेड स्टॉक के बारे में। तो हमारा पहला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। तो जैसा कि बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन होगा, ये स्टॉक तो आप पहले भी रिकमेंडेड कर चुके हैं और ये स्टॉक अब बहुत ज़्यादा भाग चुका है। लेकिन दोस्तों ये तो आपके मन में जो बात आ रहा है ठीक है, लेकिन आप अगर ये स्टॉक को जहां हमने मार्क किया है, अगर आप वहां अगर देखें तो वहां से अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया है। और इसका हाई अगर हाई देखें तो ये 2100 रुपये तक का हाई लगा चुका है और अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है 1900 रुपये में। तो आप समझ सकते हैं आपको टारगेट का अपॉर्चुनिटी क्या है और स्टॉप लॉस का आपको क्या देना पड़ेगा। तो चलिए ये भी हम चेक कर लेते हैं। हम एक लगाते हैं लॉन्ग पैटर्न का चार्ट। अगर ये आपको थोड़ा सा 1850 के अगर आसपास मिले तो इसको आप बाय करिए। टारगेट देखिए अपना स्टॉप लॉस देखिए आप। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने में लगा दिया है चार्ट और आप देखिए कि अगर हमारा एसएल अगर जाएगा तो लगभग हमारा एसएल 120 से 130 पॉइंट तक का रहेगा। और वही अगर हम टारगेट की बात अगर करें तो टारगेट हमारा 250 पॉइंट्स के प्लस ही जाएगा। आप समझ रहे हैं, 250 पॉइंट के प्लस, यानी 1:2 का टारगेट मान के चल रहे हैं। तो इसको अपने एकदम नज़र में बनाए रखिए और इसको अपने टारगेट में रखे रहिए। आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे रहिए। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले जो एंट्री में बताया है, अगर उसके पास अगर आपको ट्रेड करता दिख रहा है तो स्टॉक में आप अच्छा खासा एक एंट्री बना के प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट ही कमाए, हो सकता है एसएल भी लेके जाए, क्योंकि एसएल लगा के ही काम करिए। एसएल हम लगाते क्यों हैं लोग? एसएल का मतलब अगर मार्केट्स में अगर हमारी कुछ गलतियां होती हैं तो हमारा एसएल लेके एग्जिट हो जाइए, उससे फाइट मत करिए मार्केट से। तो चलिए हम दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं अपने। हम दूसरा स्टॉक आपको दिख ही रहा होगा, JBM ऑटो।
ये सेक्टर आपको पता ही होगा किस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिए ये स्टॉक को भी। ये स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, आपको एंट्री एग्ज़िट कब आपको लेना है और कब आपको यहाँ से बाहर होना है। तो देखिए दोस्तों, हमने जहाँ मार्क किया है लगभग 715 रुपये के आसपास ये अपना एक सपोर्ट बनाया है। अब वही अगर इसके उसका रेजिस्टेंस बनाया है, सॉरी, और इसका अगर सपोर्ट देखें हम, तो पहला सपोर्ट 660 रुपये का ये बनाया है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये स्टॉक आप देखेंगे ये यहाँ से तोड़ चुका है ऐसे, और ये अभी ऐसे आएगा। ये तो फिलहाल अभी ट्रैप कर रहा है ये, और फिर ये ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो आपसे इसका चार्ट बना है उससे काफ़ी अच्छा चार्ट है, और इसमें भी आपको हम टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता देते हैं क्या रहेगा। टारगेट और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें भी आपका एक मस्त सा आपको टारगेट मिल रहा है 1:2 के आसपास का भी। अगर हम एसएल की बात करें तो लगभग 45 पॉइंट का बनेगा, जो कि एसएल आपका आएगा लगभग ये वाले सपोर्ट पे। ये वाले सपोर्ट पे आपका एसएल आएगा यहाँ पे। अब वही टारगेट की बात करें हम, टारगेट आपका आएगा लगभग 90 पॉइंट के आसपास। तो समझ रहे हो दोस्तों, आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इसमें। लेकिन हाँ, अभी इसको बाय करने की गलती मत करिएगा। अभी पहले इसको बाय कब करना है पहले ये समझिए। अभी देखिए ये अभी अपने जो इसको रेजिस्टेंस बनाया था, अब वो इसका सपोर्ट का ही काम कर रहा है। अगर ये तोड़ के जाएगा तो भी इसको वेट एंड वॉच करिएगा। लेकिन अगर ये स्टॉक अगर तोड़ के एक कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, वो भी ग्रीन कैंडल, तो इसमें आप एंट्री लीजिए, और लगभग एंट्री अपना बनाइएगा आप 720 के आसपास ही। फिर अपने हिसाब से अपना करिएगा। हमने बता दिया, अगर ये 720 के आसपास अगर ये स्टॉक अगर तोड़ेगा और वहाँ पे अगर ये एक तरह से एक्यूमुलेशन करेगा, यानी अगर स्टॉक वहाँ पे अगर अपने आप को होल्ड करता है, तो फिर ये स्टॉक आपको तेज़ी दिखाएगा और लगभग 10 से 12% तक का आपको रैली ये दे देगा। ये देखिए, आप 12% तक का आपको टारगेट हमने बताया है। आप अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हम स्टॉक बता रहे हैं आपको, वो हमने अपने स्टडी के बेसिस पे ही निकाला है। लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि आप उसी स्टॉक में ट्रेड करिए और हमारे बताए हुए स्टॉक पर ट्रेड करिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, कैपिटल आपका है, ट्रेड आपको लेना है। हम खाली आपको एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही गाइड करते हैं। हम खाली आपको एक मार्केट में ट्रेड करने का तरीका बताते हैं। आप इस तरीके से इस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम अपने एक और स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमने फाइंड कर रखा है। देखिए दोस्तों, हमारा ये नेक्स्ट स्टॉक फिर से वही है जो हमने पहले भी आपको सजेस्ट किया था। अब वो स्टॉक आज अपना एक फिर से एक बढ़िया हाई लगाने के लिए तैयार बैठा है, मोतीलाल ओसवाल। हमने ये स्टॉक को पहले ही बताया था और आज भी बता रहे हैं। अब तो ये स्टॉक अपना रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर चुका है और आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी फिर से ये स्टॉक में मिल रहा है। जिसने नीचे में बाय नहीं किया है, अब वो इस लेवल पे भी आके
एक स्टॉप लॉस के साथ बाय करिए और एक अच्छा खासा टारगेट लेके एग्जिट होइए। चलिए आपको बता देते हैं इसमें आपको टारगेट और स्टॉप लॉस क्या बनेगा। चलिए पहले इसमें हम चार्ट लगा लेते हैं दोस्तों। हमारा कहाँ गया ये चार्ट। देखिए दोस्तों थोड़ा सा ये भी ऊपर चल रहा है, मान लीजिए 10 पॉइंट पर। चलिए आइए यहाँ पर $750 के आसपास ये ठीक है दोस्तों। इसमें आपका एक अच्छा खासा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, एक तरीके से सेफ्टी ट्रेड है। आपको कम स्टॉप लॉस पे ज़्यादा का प्रॉफिट इसमें आपको टारगेट आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों सॉरी देखिए अब ये स्टॉक देखिए दोस्तों है तो जाने के ऊपर की तैयारी में ही है, जो हिसाब से अपना सेटअप बनाया है। देखिए आपको बाय कब करना है, बाय करना जब भी स्टॉक अगर आपको ट्रेड करता है वो देखिए 780 775 के आसपास आपको बाय करना है। अपना एसएल सबसे पहले अपना एसएल देखिए आप, एसएल आपको क्या रहेगा ये स्टॉक में। एसएल देखिए आपका बनेगा दोस्तों लगभग 40 से 41 पॉइंट के आसपास का, यानी 738 पे आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बनाया था, अब यही उसका ये सपोर्ट का काम करेगा। ये आप उसका सपोर्ट का काम करेगा और जो इसका टारगेट है, टारगेट हम देखिए बताते हैं, टारगेट इस स्विंग के आसपास जो इसमें आपको दिख रहा है 888 का, ये टारगेट आपका बनेगा 110 पॉइंट का। आपको टारगेट बता देता हूँ, टारगेट आपका बनेगा ये स्विंग के आसपास का। तो इतना आपको कैप्चर में करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप इतना कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए टारगेट स्टॉप लॉस बात करें, आपका टारगेट में बन रहा है लगभग 5% का, और वहीं आपका प्रॉफिट में बनेगा लगभग 14 से 15% के आसपास का। मान लीजिए 14% का, यानी 1:3 का इसमें आपको एक तरीके का आपको मिल रहा है सेटअप, यानी एक के बदले 3 आप प्रॉफिट में कमा सकते हैं एक छोटे से एसएल के साथ। अगर दोस्तों एसएल ही हिट हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, आपने एसएल तो 50 पॉइंट का लिया, 40 पॉइंट का, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एसएल हिट हो गया तो मार्केट, अगर एसएल हिट होगा तो मार्केट पनिश किया तो पनिश करके आप बाहर हुई अपना एसएल लेके। इसलिए हमने ऐसा रखा है कि जल्दी एसएल से हिट नहीं होगा। लेकिन अगर भाई मार्केट का सेंटीमेंट अगर ख़राब हो रहा है तो होता है हिट भी हो जाए, और अगर सेंटीमेंट अच्छा रहेगा तो होता है आपको अच्छा टारगेट ये दे दें। जहाँ तक दोस्तों की न्यूज़ का आपको इम्पैक्ट जानते ही हैं, 2 से 3 दिन पड़ता है, उसके बाद फिर से सब सन्नाटा माहौल में आ जाता है, फिर से अपना मार्केट अपने हिसाब से रैली देना स्टार्ट करता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको सबसे बड़ी बात ये, अगर आपको ये वीडियो में अच्छा कुछ लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो हमें आप कमेंट ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा मतलब खाली आपको एक गाइड करना, बताना है। ये दोस्तों वीडियो हम इतनी मेहनत से आप ही लोग से बनाते हैं, तो ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए सब्सक्राइबर आए हैं हमारे पीछे के वीडियो जाके देखें, उसमें हमने क्या बताया है और हमने किस तरीके से ट्रेड करने को बताया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद ना आया हो तो हमारे वीडियो को आप उसको भी कमेंट में लिख के बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या हमने कुछ गलतियाँ होंगी तो हमें बताएं आप। तो देखिए दोस्तों इतना बनाए रहिए कि हमारा और आपका प्यार हमेशा बना रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।